भारत के हिंदू लोग भगवत गीता नहीं पढ़ते तो उनसे क्या अपेक्षा करेंगे कि वो कुरान पढ़ेंगे। लेकिन कुरान में क्या लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे सेकुलर लोग, बहुत सारे हिंदू लोग ये सवाल उठाते हैं कि जो कट्टर हिंदू या जो समर्पित हिंदू इस बात को कहते हैं कि कुरान में ये लिखा है, कुरान में हिंदू हत्या का प्रावधान है, कुरान में हिंदुओं को मारने की बात कही है, ये सब गलत है। ये सब कट्टर हिंदुओं ने अपने आप इस्लाम को और कुरान को बदनाम करने की साजिश की है। तो मैं पवित्र कुरान से आपको पढ़ के बता देता हूँ कि कहाँ पर हिंदुओं के बारे में क्या लिखा है। पारा 10 सूरा 9 तौबा आयत 5 पे लिखा है, फिर जब हराम महीने बीत जाएं तो मुशरिकों को जहाँ कहीं पाओ कत्ल करो और उन्हें पकड़ो और उन्हें घेरो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। मुशरिक कहाँ? मुशरिक यहाँ लिखा है। मुशरिक का मतलब होता है जो मूर्ति की पूजा करते हैं। हाँ। मुसलमान तो मूर्ति की पूजा नहीं करता, हिंदू करता है। हाँ। है ना। ईसाई भी मूर्ति की पूजा नहीं करता, हिंदू करता है। तो हिंदू के लिए लिखा है कि जहां कहीं पाओ वहां घात करो, वहां कत्ल करो, वहां मारो। ये मैंने बताया, रेफरेंस दिया। दूसरी आयत सुनिए, पारा 5 सूरा 9 तौबा आयत 28। हे ईमान लाने वालों, ईमान लाने वाले मतलब जो अल्लाह और मोहम्मद में ईमान जिनका है, हाँ। विश्वास है। मुशरिक तो अपवित्र हैं, ये मूर्ति पूजक, ये जो हिंदू सनातन को मानने वाले हैं ये अपवित्र हैं। तो इस वर्ष के पश्चात ये मस्जिद हराम काबा के पास ना फटकने पाए, और यदि तुम्हें मोहताजी का भय हो तो अल्लाह ने चाहा तो जल्द ही वह अपने अनुग्रह से तुम्हें धनवान कर देगा। मतलब ये काबा के पास ना फटक पाए। क्यों? क्योंकि ये अपवित्र हैं। कौन? हिंदू अपवित्र हैं। हमारे सनातन धर्म में तो कहीं नहीं लिखा है ऐसा कि मुसलमान ना फटक पाए, क्योंकि सनातन तो प्राचीन से प्राचीन है, सदा से चला आया। उस समय मुसलमान कहाँ था? ये सब मुसलमान वही तो हैं जो सनातन थे पहले, बाद में मुसलमान हुए। 1400 साल के पुराने इतिहास में जाओ, कोई मुसलमान नहीं था। तो अगला देखो, जो और जब तुम, ये पारा 5 सूरा 4 निसा आयत 101 में लिखा है, और जब तुम जीवन में सफर करो तो इसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं, यदि नमाज में कसर करो, यदि तुम्हें इस बात का भय कि कुफ्र करने वाले तुम्हें सताएंगे, निसंदेह काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। अब ये एक आयत नहीं है, ऐसी कई आयतें इस पवित्र कुरान में लिखी हुई हैं, मैं उसी में से आपको बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है, जो लोग इस बात को कहते हैं कि कुरान में ऐसा कुछ नहीं लिखा, कुरान में भाईचारे का संदेश है, तो एक बार पढ़ के तो देखो। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये जितनी कुरान है, लगभग 24-25 ऐसी कुरान की आयतें हैं, उनको बैन भी किया गया है। उनको कहा है कि ये समाज के लिए ठीक नहीं है। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये ZS लोहाट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाया, लगभग 24 आयतों पर फैसला सुनाया। उन्होंने बोला कि कुरान मजीद की पवित्र पुस्तक के प्रति आदर रखते हुए उक्त आयतों के सूक्ष्म अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि ये आयतें बहुत हानिकारक हैं और घृणा की शिक्षा देती हैं। इनसे एक तरफ मुसलमानों और दूसरी ओर देश के शेष समुदायों के बीच मतभेद पैदा होने की संभावना है। इन 24 आयतों से समुदाय में मतभेद पैदा होगा। ये घृणास्पद है, ये ठीक नहीं है। ये मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिल्ली कोर्ट के कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। लेकिन मैं फिर भी अपने हिंदू भाइयों और सबसे कहूँगा कि पवित्र कुरान को ज़रूर पढ़ें, तब आपको पता चलेगा कि कुरान में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है। हम लोग आपको बेवकूफ़ नहीं बना रहे, हम लोग आपको पागल नहीं बना रहे। आप पढ़ लो और जान लो, खुद मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ कितनी मीठी है कितनी नहीं है, पता चल जाएगा।